नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो अभी फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे। झारखंड के जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं वो झारखंड की जो टेट परीक्षा है इसमें बैठना नहीं चाहते हैं। आप लोग पेपर में भी देखे होंगे। और उधर से शिक्षा विभाग का कहना है कि नहीं, हम फॉर्म भरने का जो डेट है उसको बढ़ा देंगे 1 महीना, और आप लोग भरिए जितने भी कार्यरत शिक्षक है, और आप लोग टेट परीक्षा पास कीजिए। और अगर आप पास करते हैं तो आप अपना जो है जॉब में बने रहेंगे, नहीं पास करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आया है, और शिक्षा विभाग का कहना है सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है कि आपको 30 अगस्त 2028 तक जितने भी कार्यरत शिक्षक है उनको टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। साथ ही साथ बहुत लोग जो नए नए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, कार्यरत शिक्षक क्या है और इनको टेट पास करना अनिवार्य क्यों कहा गया है। बहुत लोग तो ये भी कमेंट करते हैं सर ये लोग टेट पास ही नहीं है तो फिर टीचर कैसे बन गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है। और एक चीज पे बात करेंगे कि जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का उसमें बहुत ही अच्छा एक चीज है कि टेट परीक्षा लेने के लिए राज्य सरकार को ये कहा गया है कि आप नियमित रूप से टेट लें, और हो सके तो एक साल में एक बार नहीं 2 बार भी आप टेट लीजिए। तो इससे क्या हुआ कि जो नए बच्चे हैं जो 2027 में जिनका डीएलएड स्टार्टिंग होगा या 28 में होगा, उन लोगों के लिए भी ये जो जजमेंट है बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग भी टेट परीक्षा में बैठ पाएंगे। इस जजमेंट के हिसाब से झारखंड में अगर टेट नहीं होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कंटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं इस बात पे डिस्कस करूंगा कि कार्यरत शिक्षकों के लिए जो है टेट परीक्षा अलग से होनी चाहिए, और इस टेट परीक्षा में नहीं बैठने से इनका क्या फायदा है, इस पर मैं बात करूंगा। देखिए, जो कार्यरत शिक्षक हैं आप लोग देखे होंगे, इनकी उम्र मान के चलो 45 प्लस है सबका। अधिकतर लोगों का तो 50-55 के आसपास पहुंच गया है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये इनका उम्र ज्यादा हो गया है, और देखिए ये जो जेटेट परीक्षा होगा इसमें कट ऑफ भी ज्यादा रखा गया है। ओबीसी के लिए कितना रखा गया है? 55% मार्क्स, यानी आप 82 मार्क्स लाते हैं तो पास होते हैं। एसटी एससी के लिए रखा गया है 52%, और जनरल के लिए रखा गया है 60%। तो देखिए कट ऑफ ज्यादा है, और ये जेटेट परीक्षा में मुझे लगता है कि जितने भी कार्यरत शिक्षक है उसमें से 1 या 2% ही जो कार्यरत शिक्षक हैं वो पास कर पाएंगे, है ना। वो इंटेलिजेंट है लेकिन समय नहीं है पढ़ने का। दूसरा बात है समय जो है इनके पास नहीं है। ये हमेशा स्कूल में बच्चे पढ़ाते रहते हैं, इनके पास अलग से जो सिलेबस है उसको पढ़ने का टाइम नहीं है इनके पास, इसलिए ये टेट परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है उस पर भी बात करेंगे। और जो कार्यरत शिक्षक अभी जो सोच रहे हैं, एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, कार्यरत शिक्षक टेट परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। इनका कहना है कि हमें टेट परीक्षा से मुक्ति दे दो भाई, हम टेट परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। सिंपल सा बात है। अब देखिए क्या हुआ कि आरटी एक्ट के अनुसार, आरटी एक्ट जो है ये अधिनियम आया 2009 में, और जितने भी कार्यरत शिक्षक है उनका कहना है कि हमारी नियुक्ति जो है 2009 से पहले हुई है। ठीक है। 2009 से पहले इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये टेट पास नहीं थे, इनका यही कहना है। और अगर आपने जो ये नया अधिनियम लाया जिसमें कहा गया कि आपका टेट पास करना एकदम अनिवार्य होगा तभी आप टीचर बन पाएंगे, तो हमारी नियुक्ति पहले हो गई है तो हमें इस टेट परीक्षा से मुक्त कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको टेट पास करना ही होगा। अब जो कार्यरत शिक्षक है ये रिव्यू पिटीशन में चले गए, है ना। रिव्यू पिटीशन में चले गए, और रिव्यू पिटीशन का जो फैसला फिर से आता है 29 मई में जजमेंट आता है, और उसमें कहा गया कि नहीं, आपको टेट पास करना ही होगा। देखिए इसमें किसने रिव्यू पिटीशन लगाया था ये भी बता दूं। अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट, ये देखिए ये भी एक ट्रस्ट है, और इनका कहना था कि जो फैसला पहले आया हुआ है उसको ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट, ये महाराष्ट्र का कोई एक ट्रस्ट है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, और वहां पे जो शिक्षक नियुक्त है, मान के चलो कि ये मदरसा ही होगा, तो यहाँ पर जो टीचर नियुक्त है उनको कहना था कि हमारा जो ट्रस्ट है इस पे जितने भी टीचर है उनको इससे छूट मिलना चाहिए। लेकिन रिव्यू पिटीशन में जो जजमेंट आया ये 29 मई को आया, और इसमें कुछ बदलाव किया गया। इनका जो मांग है इसको नहीं माना गया कि आपको टेट पास करना ही होगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लाखों कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, है ना। मतलब उनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, आपको टेट अनिवार्य किया गया है तो अनिवार्य किया गया है, चाहे आप 2009 से पहले ही क्यों ना आप टीचर बन गए हैं, लेकिन आपको टेट में छूट नहीं मिलेगा, और इसके लिए आपको समय मिलेगा। ठीक है। आपको समय जो है, पहले क्या था कि पहले जो जजमेंट आया था दोस्तों उसमें कहा गया था 31 अगस्त 2027 तक आपको टेट पास कर लेना है, लेकिन इसको जजमेंट जो इस बार आया उसमें कहा गया 31 अगस्त 2028, यानी 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया। यानी इन लोगों का जो मांग था उसको नहीं माना गया। उनको कहना है कि नहीं भाई, उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि आपको टेट पास करना ही है। और झारखंड सरकार समेत सभी राज्यों को यह सलाह दी गई कि टेट परीक्षा जो है नियमित रूप से कराएं, और संभव हो तो साल में 2 बार कराएं, ताकि शिक्षकों को अवसर मिल सके, है ना। शिक्षकों को अवसर ही नहीं मिलेगा तो फिर टेट परीक्षा कैसे पास करेंगे, इनका यह कहना है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देख लीजिए, थोड़ा ये लगाया है
34वां नंबर पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो टेट परीक्षा है उसको एक साल में ट्विस एवरी ईयर, मतलब एक साल में 2 बार कम से कम सरकार हो सके तो कराए, है ना, एक साल में 2 बार, और अगर 2 बार नहीं हो तो कम से कम 1 बार जरूर कराए। ये चीज इससे स्पष्ट समझ में आता है। और उसके नीचे 35वां नंबर में आप लोग देख लीजिएगा, वी मेक इट एबंडेंटली क्लियर दैट नो फर्दर प्रेयर टू एक्सटेंशन ऑफ द टाइम शेल बी एंटरटेन, यानी ये जो टाइम दिया गया है 31 अगस्त 2028, उसको हम किसी भी हालत में और बढ़ाने वाले नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया कि जितने भी टीचर हैं, जो कार्यरत शिक्षक हैं, उनको टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। आप टेट पास कीजिए, नहीं तो फिर आप लोग टीचर बने नहीं रह पाएंगे, आपको अपना नौकरी गंवाना पड़ जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ बात आती है कि अभी जो जेटेट परीक्षा है इसमें क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा रखा गया है, समय की कमी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। तो झारखंड सरकार को, जितने भी कार्यरत शिक्षक है, उनको ये कहना चाहिए कि आप हमारे लिए नया टेट का आयोजन करवाओ, है ना, स्पेशल टेट फॉर ओनली कार्यरत शिक्षक, है ना, जितने भी कार्यरत शिक्षक है उनके लिए नया टेट करवाए। इस टेट को सिर्फ और सिर्फ जो अभी फिलहाल जो कर रहे हैं, डीएलएड बीएड अभी तक कर चुके हैं, उनके लिए ये होना चाहिए, और हमारे लिए अलग से टेट होना चाहिए। देखिए, रिव्यू पिटीशन में जो कहा गया, इसको लेकर ये अब फिर से क्यूरेटिव पिटीशन में जाना चाहते हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को आगे और जाना चाहिए। आप लोग को झारखंड सरकार से ये कहना चाहिए कि भैया आप एक नया टेट ले लो, और सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती है तो ये लोग कंटेम्प्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2028 तक इनके लिए पर्याप्त मौके होने चाहिए, और कम से कम एक साल में 2 बार टेट लेना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि एक टेट हो गया, इसमें पास नहीं हुए, तो फिर दूसरा टेट में दीजिए, तीसरा में दीजिए, उसके बाद चौथा में दीजिए। एक साल में 2 बार, यानी 27-28 में 2 बार, 28 में 2 बार, और अगर 2 बार नहीं होता है तो कम से कम एक बार भी होगा, तो कम से कम 2 बार हो ही जाएगा, और अगर ज्यादा फोर्स करेंगे तो 2 बार भी हो जाएगा। तो झारखंड के जितने भी कार्यरत शिक्षक है, उनको इस परीक्षा में बैठने का जो है अपना दिमाग से सोच जो है निकाल देना चाहिए, और नहीं बैठेंगे तो उनके लिए बेनिफिट है। और सरकार से मांग करे कि हमारे लिए अलग से जो नियमावली लाए, जिसमें हमारे लिए जो है पासिंग मार्क्स कम रखे, जैसा कि दूसरे राज्यों में हो रहा है। अब आपकी मर्जी, आप इस परीक्षा में बैठो या ना बैठो, या आप लोगों के बातों से पता चल रहा है कि आप लोग इस परीक्षा में नहीं बैठना चाहते, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। और टेट परीक्षा में आप बैठे नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 30 अगस्त 2028, उसके बाद फिर आपको आपके जॉब से निकाल दिया जाएगा। और मुझे लगता है आप लोग पास कर जाओगे। अगर 2-3 बार होगा टेट परीक्षा, तो एक बार तो जरूर ही पास कर जाओगे। इसलिए आप लोग फोर्स करना कि जल्द से जल्द टेट परीक्षा ले, आपके लिए अलग से टेट परीक्षा ले, और आपको मौका दे। जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप पास हो जाओगे। ठीक है, और एक चीज, इस फैसले से और एक चीज स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, जो छात्र अभी नए हैं 27 में जो पढ़ेंगे या 27 में एडमिशन लेंगे डीएलएड या बीएड में 2027 में, वो भी सोचेंगे कि टेट परीक्षा होना चाहिए, 28 वाले भी सोचेंगे। तो उनके लिए भी एक बेहतर चीज ये हो गया, उनके लिए बेहतर ये चीज हो गया कि सरकार को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि टेट परीक्षा जो है नियमित रूप से ली जाए, और अगर नहीं लिया जाएगा तो आप लोग कंटेम्प्ट में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और झारखंड सरकार से टेट परीक्षा लिवा सकते हैं। दोस्तों, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, इस विषय में जरूर कहिएगा। मेरा तो यही है आप लोगों को सजेस्ट, जितने भी लोग हैं कार्यरत शिक्षक, आप लोग इस टेट परीक्षा में बैठेंगे तो आपका घाटा है, आप पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इस परीक्षा में मेरी सलाह माने तो नहीं बैठे, आप लोग नए टेट का इंतजार करें। धन्यवाद।